क्लास 9th। कल हम लोग ये नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के एडवेंचर्स, उसके कारनामे। तो उसमें हम लोग वहाँ पेज नंबर, जो हमारा चैप्टर स्टार्टिंग बिगिनिंग का जो फर्स्ट पेपर था, पेज नंबर 7 जो था, वहाँ तक हम लोग उसे पढ़ चुके थे। और लास्ट पैराग्राफ जो है वो देख रहे हैं हम। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रियलाइज टोटो, जब हम लोग उसको देखने के लिए वापस लौटे, वहाँ पर उसे छोड़ा था ना उसको रूम में एक सिक्योरिटी के साथ, बड़ी ही सुरक्षा के साथ, कि दादी जी को पता नहीं चले इस तरीके से, है ना। उसको बहुत सिक्योरिटी से रखना था उनको, इसलिए वो लोग वहाँ पर पहुँचे। और फिर उन्होंने क्या देखा, वी फाउंड दैट, हमने पाया, द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर। ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी पेपर्स से, जो पेपर्स से जो वो दीवारें जो थी वो कवर्ड थी, ढकी हुई थी। तो हमने क्या पाया, वो दीवारें जो ऑर्नामेंटल पेपर से कवर्ड थी, चोजन बाय ग्रैंडफादर, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, जो दादाजी के द्वारा चुनी गई थी, तो वो उन्होंने देखा खड़े थे। अब वो जो दीवार खड़ी थी, कैसी खड़ी थी, नेक्ड, बिल्कुल नंगी। नंगी का मतलब यहाँ पे क्या है, वो पेपर जो था वो वहाँ से, जो ऑर्नामेंटल पेपर लगाया हुआ था वो वहाँ से हट चुका था। ब्रिक एंड प्लास्टर, अब केवल ईंट और प्लास्टर वहाँ पर दिखाई दे रहा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन ड्रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और उस पालतू ने, उस जानवर ने पूरी तरह से उसे कुचर दिया था उस पेपर को। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और जो मेरा स्कूल का ब्लेज़र था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर लटकाया हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, वो कैसा था, बिल्कुल अब तार तार हो चुका था, जर्जर हो चुका था। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मैं आश्चर्यचकित था कि अब दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड, वो काफ़ी प्रसन्न दिख रहे थे, विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की इस परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश थे वो। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, अब दादाजी ने क्या कहा, ही इज़ क्लेवर, वह बहुत चालाक है, चतुर है। गिवन टाइम, थोड़ा समय दो। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर, कि वो फाड़ सकता था छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हारे ब्लेजर को, इनटू अ रोप, एक रस्सी में बदल सकता था। एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो, और वो खिड़की से कूद कर अपना रास्ता बना सकता था, यानी वहाँ से वो भाग भी सकता है। यानी वो इतना टाइम उसको अगर मिले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। दादाजी उसकी परफॉर्मेंस से खुश थे। हिज प्रेजेंस इन द हाउस अ सीक्रेट, अभी तक भी उसके घर में जो उपस्थिति थी वो क्या थी, सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज, अब टोटो को एक बड़े पिंजरे में ट्रांसफ़र किया गया। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, कहाँ पर, जो पिंजरा कहाँ था, नौकरों के क्वार्टर्स में। वेयर अ नंबर ऑफ grandfather's pets lived very sociably together, तो वो क्वार्टर्स, सर्वेंट्स क्वार्टर्स, जहाँ पर नंबर ऑफ, बहुत सारे, कई सारे ग्रैंडफादर के जो पेट्स थे वो रहते थे। कैसे रहते थे, वेरी सोशिएबली का मतलब है सामाजिकता से, टुगेदर साथ साथ, यानी साथ साथ बड़े प्रेम से सारे जानवर वहाँ रहते थे। अब देखिए वहाँ उनके पेट्स में कौन कौन शामिल थे। अ टॉर्टोइज, एक कछुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा खरगोश का। अ टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी। एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और वहाँ एक मेरी प्यारी पालतू बकरी भी थी। अब मेरी मतलब वहाँ पे वो जो राइटर है उसकी पालतू बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ, लेकिन मंकी को ये अलाउ नहीं किया गया, ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, मंकी को वहाँ पर रात में सोना अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि मंकीज़ तो मंकीज़ ही होते हैं। बच्चों, आप अच्छे से जानते हो कि बच्चों को बंदर से कंपेयर किया जाता है। जिस तरह से बंदर एक जगह नहीं टिक सकता, वैसे ही बच्चे भी एक जगह नहीं टिक सकते हैं। जैसे आप लोग क्लास में नहीं टिक पाते हो, पूरा अटेंशन नहीं दे पाते हो, मैं इतने इजी तरीके से आपके लिए परोस रही हूँ, इन चैप्टर्स को कर रही हूँ, ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ सर्विस हो रहा है, फिर भी आप लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। तो मंकीज़ को, जो मंकी था उसको वहाँ पे रात में स्लीप करना अलाउ नहीं किया गया था, एट नाइट, रात में। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून, इसलिए जो दादाजी जो कि निकल रहे थे कहाँ, देहरादून के लिए, नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू कलेक्ट हिज
पेंशन, क्या लेने के लिए? अपनी पेंशन लेने के लिए इन सहारनपुर। कहाँ निकल रहे थे वो? देहरादून, सहारनपुर, अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, लेने के लिए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, अलॉन्ग का मतलब है अलॉन्ग विथ, साथ, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगा। अब यहाँ तक आप पढ़िएगा, इसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होने वाली है। इसके आगे आगे की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा ध्यान से, और पढ़ने पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की आदेश और उनकी जो नीतियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग कभी भी आपका जो भी वो परसेंटेज सिलेबस का डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स तो होंगे ही। ये आप अपने मन से फितूर निकाल दीजिएगा कि अब की बार भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होगा, एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे। इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, विद्यालय परिवार के साथ। जिन बच्चों की फ़ीस नहीं आई है वो प्लीज़ अपनी फ़ीस यहाँ पर डिपॉजिट कराएं, ताकि आपके विद्यालय व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल सके। बाकी विद्यालयों की तरह आपसे पूरी फ़ीस 100% नहीं ली जा रही है, केवल 70% फ़ीस आपसे ली जा रही है, तो प्लीज़ डिपॉजिट योर फ़ीस।